हॅलो, स्क्रीन दिसते का? हॅलो शीतल, आवाज येतो का? आवाज येतो? हेलो। ओके, तो कल हमने देखा था कि ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर की कैटेगरी है दो, जिसके अंदर प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ओके, तो सबसे पहले हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लेंगे। तो जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिसको हम बोला प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो कि प्लस प्लस ऑपरेटर है, इसी को हम प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों के लिए वर्क करता है। ठीक है, लेकिन उसका वर्क करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके, सो प्लस प्लस ऑपरेटर जो है यहाँ पे, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय वन। ऑपरेंड की वैल्यू एक से इंक्रीज करता है और फिर उसकी वैल्यू क्या होती है, यूज होती है। ओके, then it value is used। ओके, अभी कैसे काम करता है हम एग्जांपल के जरिए इसको देखेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे, लेट x ये नंबर है इज इक्वल टू 50। अगर मैं प्लस प्लस एक्स लगाऊंगा, ठीक है, सेमीकोलन, तो ये हो गया प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, अब प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि सबसे पहले आता है यहाँ पे ऑपरेटर। ये है ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर, और ये है ऑपरेंड, ये 2 नंबर पे आता है। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पहले ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो पहले 1 से बढ़ती है और फिर वो वैल्यू यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट x की वैल्यू हमने बढ़ा दी है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे console.log करूँगा, यहाँ पे console.log, और यहाँ पे x प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले कितनी थी, 50। तो प्लस प्लस x करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी, 51 बनेगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि मानो हम कोई एक्सप्रेशन यूज करते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन जैसे कि मेरे पास है कांस्टेंट x इज इक्वल टू प्लस प्लस y प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करता हूँ कांस्टेंट नहीं चलेगा, लेट y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये मेरे पास मेरा कोड है यहाँ पे। ठीक है, तो y के अंदर 3 है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस प्लस y और यहाँ पे 4 लिखा है। तो पहले क्या होगा, y की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, तो y की वैल्यू 3 की जगह यहाँ पे 4 होगी, और फिर ये प्लस होगा 4 प्लस 4 8, और लास्ट में x इक्वल टू 8 होगा। तो इसी को कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट। मतलब पहले वैल्यू, ये वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है पहले, एंड देन वो वैल्यू यूज होती है, तो इसी को कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, अब हम जब बात करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट की, सेकंड नंबर है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये भी प्लस प्लस ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट है। यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज वैल्यू बाय 1 ऑफ ऑपरेंड। जिस ऑपरेंड पे ये ऑपरेटर अप्लाई किया है, उसकी वैल्यू 1 से ये क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अब कैसे बढ़ाता है, इसका सिंटैक्स देखेंगे। यहाँ पे सिंटैक्स सबसे पहले आता है ऑपरेंड और फिर आता है ऑपरेटर। ठीक है, अब मान लो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है मेरी, लेट x इज इक्वल टू 4
और x प्लस प्लस मैं करता हूँ और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे x के अंदर कितना है 4 है, ठीक है। तो x के अंदर 4 है तो 4 + 1 होगा इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो जैसे ही मैं x को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अभी जब ये सिंगल लाइन है, यहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन है, जैसे कि आप प्लस प्लस x लिखो या फिर x प्लस प्लस लिखो, ये सेम वर्क करेगा। लेकिन इसका पर्पज़ कब डिफरेंट आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, जैसे इसको अगर आप कोई एक्सप्रेशन के अंदर आप इसको लिखोगे तो एक्सप्रेशन के अंदर कैसे लिखोगे, जैसे कि लेट y = 4, लेट z = y ++ 3, ठीक है। एंड कंसोल डॉट लॉग मैं z करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले y पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं होगा, पहले y की वैल्यू यूज होगी। तो y की वैल्यू कितनी है पहले 4, तो पहले 4 आ जाएगा, फिर +3 हो जाएगा इसका, 4 + 3 = कितना होगा 7 होगा, और फिर y की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। ओके, तो आउटपुट में क्या अंदर आएगा 7 आएगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम इसको यूज करूँगा कंसोल डॉट लॉग y को प्रिंट करूँगा तो y की वैल्यू पहले कितनी थी 4 थी, पहले कितनी 4 थी, यहाँ पे एज इट इज यूज हो गई, फिर 4 की कितनी हुई वैल्यू 4 + 1 5 हो चुकी, तो उसके बाद यहाँ पे आउटपुट इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सप्रेशन अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे कि फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लेट z = 5, ठीक है, एंड लेट x = z ++ 3। तो इस केस में क्या होगा, पहले यहाँ पे पहले z की वैल्यू रीड होगी, z की वैल्यू कितनी 5, फिर ये प्लस और फिर ये 3, फिर इसका एडिशन x के अंदर होगा तो कितना आएगा x = 8 आएगा, और उसके बाद z की वैल्यू यहाँ पे 1 से बढ़ेगी, तो z की वैल्यू कितनी थी 5 + 1 = z की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे वर्क होता है। अगर बात करें दोनों की, दोनों एक साथ अगर यूज करते हैं हम यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट और यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से होगा, मैं ये सेम कोड लिखता हूँ यहाँ पे, लेट x = 6, y लेट y = ++ x +4, और यहाँ पे सेम कोड लिखता हूँ, लेट x = 6 एंड लेट y = x ++ 4, ठीक है। अब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले x की वैल्यू बढ़ेगी पहले, तो प्री इंक्रीमेंट में x की वैल्यू कितनी होगी 6 से 7 होगी, और फिर इसके साथ इसका एडिशन होगा और टोटल आएगा y के अंदर 11, ठीक है, इस तरीके से। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले x की वैल्यू रीड होगी 6 और फिर x की वैल्यू 7 होगी यहाँ पे, और उसके बाद +4 होगा, और y की वैल्यू लास्ट में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी, y = 10। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है, अंडरस्टूड। प्लस कैसे रन होता है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से माइनस भी होता है, यूनरी डिक्रीमेंट, यूनरी डिक्रीमेंट जिसी को हम माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो है, माइनस प्री इंक्रीमेंट और दूसरा आता है यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी प्री डिक्रीमेंट
एंड यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री डिक्रीमेंट। दोनों सेम वर्क करता है, यहाँ पे सिर्फ ये प्लस एक इंक्रीज करता है और एक प्लस क्या करता है, मतलब एक इंक्रीज करता है और एक डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस ये हो गया प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, सो प्री डिक्रीमेंट दिस ऑपरेटर reduce decrease value of operand by 1। तो इसका जो भी ऑपरेंड है उसकी वैल्यू एक से क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, जैसे कि सिंटैक्स अगर देखिए इसका सिंटैक्स, तो सिंटैक्स में हम यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस और यहाँ पे आएगा ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल इसका देखना है हमें तो एग्जाम्पल इस तरीके से देखेंगे, लेट x इज इक्वल टू अगर 50 है तो माइनस माइनस एक्स एंड कंसोल डॉट लॉग, इसको अगर प्रिंट करेंगे x को तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस एक्स मतलब x की वैल्यू 49 होगी और आउटपुट आपका 49 आ जाएगा, यहाँ पे एक से कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसको एक्सप्रेशन में यूज़ करें, लेट x इज इक्वल टू 3, लेट y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 4, ये वैल्यू हमने यूज़ करी। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले ये प्री इंक्रीमेंट होगा, तो x 3 है, इसका माइनस 1 होगा मतलब 2 होगा और प्लस उसके अंदर 4 ऐड हो गए और यहाँ की y के अंदर y इक्वल टू फाइनली 6 आएगा और कंसोल डॉट लॉग करेंगे इसको y, तो आउटपुट आपका क्या आएगा, यहाँ पे 6 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्री डिक्रीमेंट। सेम अभी हम देखेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट this operator is decrease the value of operand by 1। ठीक है, ये ऑपरेंड क्या करता है, एक से वैल्यू क्या कर सकता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे कि इसका सिंटैक्स है ऑपरेंड माइनस माइनस। ठीक है, एग्जाम्पल लेट x इक्वल टू 5 x माइनस माइनस एंड कंसोल डॉट लॉग x, तो 1 से माइनस 1 होगा मतलब 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंगल अगर प्लस माइनस माइनस एक्स और प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस ये सिंगल स्टेटमेंट है तो दोनों भी सेम वर्क होंगे। अगर एक्सप्रेशन की बात आती है सेम, तो जैसे कि यहाँ पे लेट x इक्वल टू 5 सेमीकोलन लेट z इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले x की वैल्यू रीड होगी, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 4 और उसके बाद x की वैल्यू 1 से माइनस हो जाएगी, x की वैल्यू बाद में 4 हो जाएगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा z, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगी। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से वर्क होता है ये माइनस माइनस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो कि इसको इस तरीके से रेफर किया जाता है। ओके, तो हियर negate the boolean value
it negate the boolean value convert true to false and vice versa. Convert true value to false and false to ट्रू. ठीक, तो ये क्या करता है, फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट करता है, ट्रू को वैल्यू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल एक है यहाँ पे, ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट ऑपरेटर. ठीक है, तो यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे ऑपरेटर और यहाँ पे रिजल्ट. ठीक है, अगर ये ऑपरेटर यहाँ पे ट्रू है तो इसको फॉल्स करता है, अगर ये फॉल्स है तो इसको ट्रू करता है. ठीक है, तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, चलो इसका एग्जांपल ले लेंगे. एग्जांपल, ओके, एग्जांपल के अंदर यहाँ पे let is active is equal to true, let y is equal to not is active. ठीक है, तो इस तरीके से हमने लगाया है. तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, ये पहले नॉट आ जाएगा और इज एक्टिव के अंदर क्या है, ट्रू है. इज एक्टिव के अंदर ट्रू है, तो ये ट्रू को क्या करेगा, यहाँ पे फॉल्स करेगा. यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रू को फॉल्स करेगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा. ठीक है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स को ट्रू करेगा. तो यहाँ पे जैसे कि लेट z इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, एंड यहाँ पे लेट x इक्वल टू नॉट z. तो नॉट z का मतलब क्या होता है, जैसे कि x इज इक्वल टू, एक सेकंड, ओके. सो यहाँ पे z नॉट z है, z के अंदर कितना है, फॉल्स है. तो फॉल्स अगर है तो ये क्या करेगा, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो उसको क्या करेगा, ट्रू करेगा. तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर वर्क होता है. ठीक है, ओके. ठीक है, तो इसके कुछ ये जो ऑपरेटर है इसको यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं. तो यहाँ पे इसकी कुछ यूज केसेस में लिख के देता हूँ आपको. यूज केसेस मतलब ये इसको किस तरीके से कहाँ पर यहाँ पे यूज करना है इसको. ठीक है, सो नंबर सबसे पहला है यहाँ पे टाइप कन्वर्जन. अगर आपको टाइप कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन अगर करना है तो यूजिंग प्लस और माइनस फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर. ठीक है, तो आपकी कोई भी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करना है नंबर में, तो आप क्या कर सकते हो, प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे बूलियन ऑपरेशन. boolean operation using not for logical negation. मतलब
यहाँ पे आपको ट्रू का फॉल्स करना है और फॉल्स का ट्रू करना है, तो आप यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद है नंबर 3, न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए न्यूमेरिकल ऑपरेशन यूजिंग प्लस प्लस एंड माइनस माइनस फॉर काउंटर। अगर आपके पास कोई वेरिएबल काउंटर वेरिएबल है जो कि 1 से बढ़ता है और 1 से कम होता है, तो उस टाइम आप ये प्लस प्लस ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके यूनरी ऑपरेटर। अंडरस्टूड शीतल? इसी को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं हम, ओके। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेटर है यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर। arithmetic operator, okay. So arithmetic operator perform mathematical operation on operand, ठीक है। तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड के ऊपर, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। नंबर 1 इसी को प्लस कहा जाता है, प्लस ऑपरेटर है। नंबर 2 ये माइनस ऑपरेटर है, प्लस माइनस ये है, इसी को सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। और नंबर 4 है, इसको डिवीजन कहा जाता है, डिवीजन ऑपरेटर। नंबर 5 है, इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहा जाता है। और नंबर 6 है यहाँ पे डबल स्टार, इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहा जाता है, एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो ये 6 टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे है। तो ये किस तरीके से काम करते हैं ये हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले प्लस ऑपरेटर है यहाँ पे। प्लस ऑपरेटर का काम क्या है, मान लो लेट प्लस ऑपरेटर इसका काम क्या है, टू परफॉर्म एडिशन ऑन 2 ऑपरेंड। 2 ऑपरेंड में क्या है, एडिशन करना है। किसका काम है, ये प्लस ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये एडिशन कैसे करता है यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास 2 वेरिएबल है यहाँ पे। एग्जांपल लेट x इक्वल टू 30 कॉमा y इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट z इक्वल टू x प्लस वाई करूँगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये ऑपरेंड 1 हो गया, ये ऑपरेंड 2 हो गया, और यहाँ पे ये बीच में ये हो गया ऑपरेटर, ठीक है। तो ये दोनों की एडिशन करेगा x प्लस वाई। x के अंदर कितना है, 30 है, और y के अंदर 50 है। टोटल हो गया z इक्वल टू 30 प्लस 50 और यहाँ पे 80, ओके। तो z इक्वल टू 80 आंसर आ गया। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करूँ z को, तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 80, ठीक है। ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस। जैसे कि अब सेम इसका है नंबर 2 माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर इट परफॉर्म माइनस ऑपरेशन
ऑन ऑपरेंड। तो ऑपरेंड के ऊपर माइनस ऑपरेशन क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लेट एग्जाम्पल x इक्वल टू 30 कॉमा y इक्वल टू 50, लेट z इक्वल टू x माइनस वाई, सॉरी y माइनस x करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, y में से x को माइनस करेगा। तो y की वैल्यू कितनी है 50 माइनस x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30। तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 30 माइनस 50 20, और इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 20 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन it perform multiplication operation on ऑपरेंड। जो भी ऑपरेंड पे अप्लाई किया है उसका मल्टीप्लिकेशन करेगा ये। ओके, सो हियर एग्जांपल लेट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6, लेट z इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y। तो ये x ऑपरेंड 1 है, y ऑपरेंड 2 है, और यहाँ पे ये है आपका ऑपरेटर। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेगा। x की वैल्यू कितनी है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 6 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा यहाँ पे z इक्वल टू 12। तो z इक्वल टू 12, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग का यूज करके z, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 12। इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अभी हम देखेंगे डिवीजन के बारे में। इसका सिंबल इस तरीके से है, और इसी को डिवीजन ऑपरेटर कहा जाता है। ओके, दिस ऑपरेटर perform division operation on टू ऑपरेंड। तो दो ऑपरेंड के ऊपर ये डिवीजन ऑपरेशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेशन यहाँ पे जैसे कि लेट एग्जाम्पल लेट x इक्वल टू 10 कमा y इक्वल टू 2। ठीक है, लेट z इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, डिवाइडेड बाय y की वैल्यू कितनी 2 है। तो z इक्वल टू क्या जाएगा 5, तो z इक्वल टू 5। तो जब अगर हम इसको डिवाइडेशन को प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का इस्तेमाल करके, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 5 यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप दो वेरिएबल के अंदर डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम मॉड्यूलस ऑपरेटर देखेंगे यहाँ पे। जो कि इस तरीके से दिखाया जाता है मॉड्यूलस, इसी को रिमाइंडर ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, दिस ऑपरेटर परफॉर्म, ये दो चीज़ें करता है। नंबर एक, इफ न्यूमरेटर इज greater than denominator
then it divide and return रिमाइंडर। ठीक है, ये पहला ऑपरेशन क्या करता है कि ये दो नंबर के बीच में डिवाइडेशन करता है, डिवाइड ऑपरेशन करता है। लेकिन पहले क्या करता है, ये पहले चेक करता है कि न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर से है क्या है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है इसका, तो से पहले जैसे कि इसका एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे लेट x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 5। ठीक है, और हम देखेंगे x मॉड y इज इक्वल टू z करेंगे। अब ये x जो है, x है न्यूमरेटर और y जो है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर से है तो ये क्या करता है, दोनों का एडिशन करता है और रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है, x 10 है और मॉड 5 कितना है, ये डिनोमिनेटर 5 है। तो न्यूमरेटर बड़ा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, डिवाइडेशन करेगा। तो डिवाइडेशन कैसे करेगा, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 5, 5 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको इस तरीके से अगर हम करेंगे, जैसे कि 5 10 मॉड 5 5 to 10, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। और ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, रिटर्न रिमाइंडर करेगा। तो यहाँ पे z के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल टू 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो सिंपली ये क्या करता है, डिवीजन करता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या करता है, डिवीजन करता है और जो भी रिमाइंडर आता है उसको रिटर्न करता है। ठीक है, फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस के अंदर क्या करता है ये, इफ न्यूमरेटर are greater than denominator, numerator are greater than denominator, less than, numerator are less than denominator, then it return numerator। ओके, तो ये क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो डायरेक्टली न्यूमरेटर ही क्या करता है, रिटर्न कर देता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, लेट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10 और लेट z इक्वल टू x मॉड y करेंगे। अब ये केस में क्या है, हमारा न्यूमरेटर छोटा है, कि न्यूमरेटर कितना है, 5 है और डिनोमिनेटर 10 है। तो इस केस में डायरेक्टली ये जो न्यूमरेटर है इसी को रिटर्न करता है। तो z के अंदर कितना चला जाएगा, 5 चला जाएगा और कंसोल डॉट लॉग z प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है, ये ऑपरेटर जो है इसको मॉडुलस ऑपरेटर इस तरीके से आपका वर्क होता है। ठीक है, अब उसके बाद है एक्सपोनेंशिएशन, जो कि डबल एक्सपोनेंशिएशन operator. This operator calculate
पावर ऑफ ऑपरेंड। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेंड की पावर कैलकुलेट करेगा, ठीक है, पावर। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल, मुझे 2⁻³ करना है, तो ये 2 क्या है, इसी को कहा जाता है बेस, ओके, और इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंट। ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ओके। तो 2⁻3 या फिर इसको 2⁻³ ऐसे भी कहा जाता है। तो इस तरह की ऑपरेशन करना है, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 2, तो कितना होगा, 2 4 एंड 4 इंटू 2 8, तो आंसर आ गया 8। सो 2⁻³ पावर इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। अगर आपको ये कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। अब मुझे पावर 2 की 3 कैलकुलेट करनी है, तो लेट z इक्वल टू x डबल स्टार y। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 द पावर y की वैल्यू 3, मतलब ये इस तरह से होता है 2⁻3, ठीक है। और 2⁻3 कितना होता है यहाँ पे 8, और z के अंदर क्या चले जाएगा, 8 z के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन का इस्तेमाल करके पावर कैलकुलेट कर सकते हो किसी की नंबर की, अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो, ठीक है। अंडरस्टूड शीतल? ठीक है, अभी हम देखेंगे रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये जो है रिलेशनल ऑपरेटर, इसी को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है, ओके। दिस ऑपरेटर्स compare two operands and return a boolean ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं, ये दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करते हैं और जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में हमें रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले ऑपरेटर है इक्वल टू। कंपैरिजन लिस्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। सो नंबर वन इक्वल टू ऑपरेटर, इसी को कहा जाता है इक्वल टू। रिटर्न ट्रू इफ both the operand are same और इक्वल। तो ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू करता है कब, जब दोनों भी ऑपरेंड सेम है और या फिर इक्वल है, तो रिटर्न ट्रू करता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल, लेट y इक्वल टू 50 एंड z इक्वल टू 50 and let x equal to y equal to z, okay, and console
डॉट लॉग एक्स, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50 है, इक्वल टू ये ऑपरेटर है, और z की वैल्यू कितनी है 50 है, ये ऑपरेंड 1 है और यहाँ पे ऑपरेंड 2 है। अगर दोनों भी ऑपरेंड इक्वल है, मतलब 50 इक्वल टू 50 है, तो रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू करेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, तो x के अंदर चला जाएगा ट्रू जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे, लेट y इक्वल टू 30, z इक्वल टू 40, लेट a इक्वल टू y इज इक्वल टू z। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल टू 40 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे ये रिटर्न फॉल्स करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग में अंदर डॉट लॉग और प्रिंट करोगे ये, तो आउटपुट आ जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया इक्वल टू ऑपरेटर। उसके बाद है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू, it return true only if both the operand not equal। तो ये ऑपरेटर रिटर्न ट्रू तभी करेगा जब दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं है, तब तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे लेट x इक्वल टू 5 कॉमा y इक्वल टू 30। ठीक है, और यहाँ पे लेट z इक्वल टू x नॉट इक्वल टू y सेमीकोलन। अब x की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 नॉट इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 30। तो 5 30 से इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पे z के अंदर ट्रू जाएगा, और कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो यहाँ पे z के अंदर वैल्यू आ जाएगी ट्रू। ठीक है, अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, लेट x इक्वल टू 50 y इज इक्वल टू 50, लेट z इक्वल टू x नॉट इक्वल टू y। अब x की वैल्यू कितनी है 50, नॉट इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 50। ओके, तो 50 नॉट इक्वल टू 50 है क्या, नहीं है, इक्वल है, तो ये रिटर्न ना फॉल्स करेगा। ठीक है, तो z, तो कंसोल डॉट लॉग आउटपुट आ जाएगा आपका false। okay, so how this is a not equal to operator is a work। अब देखेंगे हम इसी को कहा जाता है लेस देन। इट रिटर्न ओनली इफ फर्स्ट ऑपरेंड लेस देन सेकंड ऑपरेंड।
ठीक है। तो ये जो लेस देन ऑपरेटर है, यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड अगर छोटा है सेकंड ऑपरेंड से तभी रिटर्न ये ट्रू करेगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि लेट x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 50। ठीक है, और लेट z इक्वल टू x, सॉरी ये लेस है, ये x लेस देन y। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कितनी है 10 लेस देन 50y। अब ये ऑपरेंड 1 है, फर्स्ट ऑपरेंड, ये ऑपरेंड सेकंड है। तो ये क्या कहता है, जब ऑपरेंड 1 जो है वो ऑपरेंड से सेकंड से छोटा है तो रिटर्न ट्रू करेगा। तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 छोटा है ऑपरेंड 2 से, तो रिटर्न ट्रू करेगा। तो z के अंदर क्या चला जाएगा, ट्रू चला जाएगा, यहाँ पे इट विल रिटर्न ट्रू। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग z करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल लिया इसका, लेट x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 30 एंड लेट z इज इक्वल टू x इज लेस देन y। तो यहाँ पे देखेंगे हम x की वैल्यू कितनी है 50 ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 30। तो x ऑपरेंड 1 ये जो है ये ऑपरेंड 1 है और ये ऑपरेंड 2 है, तो ऑपरेंड 1 छोटा नहीं है तो इसका मतलब ये रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो z के अंदर क्या चला जाएगा, फॉल्स चला जाएगा, यहाँ पे फॉल्स। और कंसोल डॉट लॉग z प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपका फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेस देन, अब यहाँ पे सेम उसका उल्टा ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन, it return true only if operand 1 is greater than operand 2। ग्रेटर देन ऑपरेंड 2। ठीक है, तो ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करेगा, रिटर्न ट्रू तभी करेगा जब फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल लेट x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 20 लेट z इक्वल टू x ग्रेटर देन y। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 50 है और y की वैल्यू कितनी 20 है। तो ये ऑपरेंड 1 है और ये ऑपरेंड 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 बड़ा है ऑपरेंड 2 से तो रिटर्न ट्रू करेगा, तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, सो कंसोल डॉट लॉग z करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे ट्रू। अगर इसको उल्टा करेंगे हम, यहाँ पे इसी एग्जांपल को अगर हम देखते हैं इस तरीके से, अगर इसी एग्जांपल को देखेंगे तो इसकी वैल्यू हम 5 करेंगे 20 करेंगे। तो अभी इसकी x की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 ग्रेटर देन 20 है नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा रिटर्न। ठीक है, और आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्रेटर देन और लेस देन वर्क होता है। अभी हम देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू।
ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि ये ऑपरेटर क्या करेगा, इट रिटर्न ट्रू ओनली इफ नंबर 1 फर्स्ट ऑपरेंड greater than second operand or both operand are equal। बोथ ऑपरेंड आर इक्वल, ठीक है। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ये क्या करेगा, दोनों पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से एक तो बड़ा होना चाहिए तभी रिटर्न ट्रू करेगा, या फिर वो इक्वल होना चाहिए तभी वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स से करेगा, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल, लेट x इज इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3, ठीक है। सो यहाँ पे लेट z इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अभी x की वैल्यू कितने हैं ऑपरेंड वर्ड की, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे y है, y की वैल्यू कितनी 3 है। तो x क्या है, ऑपरेंड 1 है और ये ऑपरेंड 2 है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑपरेंड अगर बड़ा है सेकंड ऑपरेंड से तो रिटर्न ट्रू करेगा। तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग और रिटर्न प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट इसका ट्रू आ जाएगा। अगर हम इसी कंडीशन को अगर चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, अब दोनों के अंदर भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 5 वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे अब x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 5 है क्या, नहीं है, लेकिन x ये 5 से क्या है, इक्वल है, तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा और आपका आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो है यहाँ पे, थर्ड कंडीशन के अंदर अगर ये इक्वल भी नहीं है ग्रेटर देन भी नहीं है तो मतलब 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू y है क्या, नहीं है, मतलब ये बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा और आउटपुट आपका यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका सेम है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, it return true only if condition 1 operand 1 is less than operand 2, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे ये है both the operand are equal, ऑपरेंड आर इक्वल, ठीक है। दोनों ऑपरेंड एक तो इक्वल होने चाहिए या फिर फर्स्ट ऑपरेंड छोटा होना चाहिए सेकंड ऑपरेंड से, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे, लेट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू यहाँ पे 5, ठीक है। तो लेट z इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है।
x की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, इक्वल नहीं लेकिन लेस देन 5 है, मतलब रिटर्नर ट्रू करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटपुट इसका ट्रू आ जाएगा। अगर मैं z को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे console.log z को, तो आपका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब राइट नाउ सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे हम। लेट x इज इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेट z इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू y। अब ऑपरेंड 1 x है, x 3 है, ये लेस देन तो नहीं है, y की वैल्यू 3 है, 3 से लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा रिटर्न। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसकी, रिटर्न ट्रू। और प्रिंट करेंगे इसको console.log, तो यहाँ पे z यहाँ पे प्रिंट होगा, तो यहाँ पे होगा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। और दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे ले लेंगे, एग्जाम्पल 3, लेट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ लेट z इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, ये कंडीशन हमने दे दी यहाँ पे। तो अभी x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और 4 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, एक तो छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, और console.log में प्रिंट करेंगे console.log, तो आउटपुट यहाँ पे z प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा आपका फॉल्स आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद एक ऑपरेटर है यहाँ पे, स्ट्रिक्ट इक्वल टू। strict equal to operator. Okay, so this operator return true only if both operand are true, both operand are equal by their value with data type. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टिक इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब यह है कि दो वैल्यू सेम होनी चाहिए लेकिन वो उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेट x इज इक्वल टू 5 कॉमा y इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर 5 में कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है ये 5 इसका डेटा टाइप है नंबर, और ये जो है 5 है लेकिन इसका डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, तो इसकी दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डेटा टाइप डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ लेट y इज इक्वल टू x इक्वल टू y, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 इक्वल टू y की वैल्यू स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये y ये जो है 5 और ये 5 बोथ आर सेम है लेकिन उसकी डेटा टाइप सेम नहीं है, यहाँ पे ये डेटा टाइप सेम नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे console.log y को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपका क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा आउटपुट इस तरीके से। ठीक है,
तो ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए तभी रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है। सो यहाँ पे अभी लास्ट वाला ऑपरेटर है यहाँ पे कंपैरिजन में, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू। strict not equal to, it return true only both operand is not a strict equal। ठीक है। अब ये ऑपरेटर रिटर्न ट्रू कब करेगा, दोनों ऑपरेंड स्ट्रिक्ट इक्वल नहीं है। ओके, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है लेकिन वो स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं है, मतलब उसका डेटा टाइप भी सेम नहीं है लेकिन वैल्यू सेम है, तो ये रिटर्नर ट्रू करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम। एग्जाम्पल में जैसे कि लेट x इक्वल टू 5 लिखा था हमने, y इक्वल टू स्ट्रिंग में 5 लिखा था हमने। ठीक है। और लेट z इक्वल टू x नॉट स्ट्रिंग इक्वल टू y। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है 5 नॉट इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है स्ट्रिंग में 5। तो दोनों भी क्या है, स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल है, मतलब 5 इक्वल टू 5 है लेकिन स्ट्रिक्ट है क्या वो, मतलब दोनों का डेटा टाइप सेम है क्या, नहीं है, तो रिटर्न ट्रू करेगा। अगर स्ट्रिक्ट नहीं है तो रिटर्न ट्रू करेगा ये ट्रू। क्यों, क्योंकि इसका डेटा टाइप है नंबर और इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है यहाँ पे, लेकिन उसका डेटा टाइप सेम है क्या, नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। और यहाँ पे console.log z करेंगे तो आउटपुट आपको यहाँ पे आएगा ट्रू मिलेगा आपको। ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू वर्क करेगा। Okay, so Sheetal, do you want to continue or stop right now? ओके सर, स्टॉप करा मग। ओके, समजलं का आजचं लेक्चर? काय सर? समजलं का आजचं पूर्ण? अंडरस्टूड झालं का, समजलं का? हो सर, समजलं। ठीक आहे, याची आपण आधी ही थिअरी कंप्लीट करून घेऊ, ही वाचा व्यवस्थित कसं वर्क होतंय, नंतर आपण याची प्रॅक्टिकल सुरू करूया कोडिंगद्वारे। ठीक आहे, चालेल.